कुछ कर दिखाने की जज्बा और कड़ी मेहनत इंसान को मुकाम तक पहुंचा ही देता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे किस्से हैं। गरीब का बच्चा मुकाम तक पहुंचा, नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, राज्य का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया, प्रखंड का नाम रोशन किया, अनुमंडल का नाम रोशन किया और अपने पंचायत का नाम रोशन किया, अपने वार्ड का नाम रोशन किया। और एक ऐसा ही बेटा, मधेपुरा का बेटा, मधेपुरा के धुरगांव का बेटा, धुरगांव पंचायत का बेटा मोहम्मद इसराफिल का रिजल्ट दारोगा में हुआ है, चयनित हो गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद इसराफिल है, हम इनसे बातचीत करते हैं। इसराफिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आपने दारोगा में आपका रिजल्ट हो गया है, चयनित हो, क्या कहेंगे? सर, आप हमें यहाँ बोलने का मौका दिए कि सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम दारोगा में अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। 6.5 लाख के आसपास छात्रों में जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें अंतिम रूप से 22-13 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुश महसूस है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, अच्छा महसूस हो रहा है। जब से रिजल्ट आया तो अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रहा है। लगता है कि मतलब मेहनत करने से माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा होता है। एक गरीब परिवार के बच्चे कुछ कर सकते हैं, ये हिम्मत होता है सर। कितने दिनों से इसराफिल जी आप तैयारी कर रहे थे और ये अप्लाई कब किए थे आप इसके लिए? सर, इसका अप्लाई 2020 में लॉकडाउन के समय में ही हुआ था। तैयारी तो सर हम 2019 से किया, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर हम मेंस में छट चुके थे, तो हिम्मत तो टूट गया था, बहुत सारा मतलब अंदर से टूट गए थे। फिर अपने आप को संभाले और बहुत सारा दोस्तों का साथ रहा, फिर कोशिश किए और संघर्ष किए और सोचते रहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इस मुकाम तक आज आपके सामने खड़े हैं। मतलब इस बार जो है एकदम तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, इस बार जोड़ के ही दम लिए। जी सर, अंतिम क्षण तक सर अथक प्रयास किए सर, और अभी आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, आपका रिजल्ट हो गया, कल रिजल्ट जारी किया गया है। आप मधेपुरा के धुरगांव से आते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिता किसान हैं। अच्छा, छोटे से किसान हैं, गांव में ही रहते हैं बस। अच्छा, तो पिता किसान है, किसान का बेटा अब दारोगा बना है। हाँ, थाने में जाएंगे, नौकरी करेंगे, बदन पे वर्दी होगा, तो पिता तो काफ़ी खुश होंगे अभी आप? बिल्कुल खुश होंगे सर, पिता भी खुश होंगे, माँ भी खुश होगी, और मेरे चाहने वाले जो है सब खुश होंगे, और मैं भी खुश रहूँगा। क्योंकि जब आप वहाँ से उठकर और एक नए मुकाम को हासिल करते हैं तो समझिए कि एक नया आयाम मिल जाता है आपको। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे पिताजी को क्या सर, मुझे तो लगता है कि मेरे घर में जो भी है सबको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। मेरे चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फील हो रहा है ऐसा। पूरा खुश हो? जी सर, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। जिस वक्त आपका रिजल्ट जारी हुआ, आप जिस वक्त आप रिजल्ट देख रहे थे, उस वक्त काफ़ी तो मन धुक कर रहा होगा, सर, क्या होगा नहीं सर होगा? पहले हम अपना रिजल्ट खुद से नहीं देख पाए, मुझे पता नहीं था। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ सर, तो ट्यूशन पढ़ा रहा था। कोई और रिजल्ट देखे थे, वो यहाँ आकर बोले कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप चयनित हो चुके हैं अंतिम रूप से बिहार दारोगा में। तो पहले तो सर खुशी हुई, 2-4 सेकंड की खुशी थी, उसके बाद रोना शुरू हुआ सर। शायद कल शाम तक हम रोए हैं, बहुत रोए हैं, क्योंकि जो सर वो क्षण था ना सर, शायद इसका बहुत दिनों से इंतजार था मुझे। हम बहुत मेहनत की थी इसके लिए सर, अंदर से मतलब बहुत रोए थे सर। फिर जाके अपने आप को संभाले और खुश हुए। जब ये जानकारी मिली कि दारोगा में हमारा रिजल्ट हो गया, उस वक्त आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे? जी सर। सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया कि मेरा रिजल्ट हो गया? सर, पहला फ़ोन मेरे छोटे भाई को किए थे सर। वो गांव से आ रहा था, उसको लगा कि भैया कॉल नहीं उठा रहे हैं तो शायद रिजल्ट नहीं हुआ होगा। तो वो बच्चा गांव से आया था, तो सबसे पहले उसी को रिजल्ट बताया कि मेरा रिजल्ट हो गया है। फिर दोस्त लोग को बताए, फिर अपने गुरुजी को बताए सर। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को बताया। वो फ़ोन मेरे मम्मी पापा को नहीं आया ना, तो लेट हो गया बताने में। अच्छा, ये बताइए इसराफिल जी, तैयारी कितने दिनों से आप करते थे? सर, कंपटीशन की तैयारी हम 2019 से करते थे। अच्छा, मधेपुरा में रहते हैं? जी सर, मधेपुरा में ही रहे सर, मैट्रिक से अभी तक मधेपुरा में ही रहे सर। मधेपुरा में कहाँ रहते थे? हम अल्पसंख्यक छात्रावास मधेपुरा में रहते हैं सर, अभी भी वहीं रहते हैं। अच्छा, वहीं से तैयारी कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप बता रहे थे कि सेकेंड बार में हमारा रिजल्ट हो गया। जी सर। पहली बार नहीं, किस कारण से नहीं हुआ था? पहली बार सर हम पीटी क्वालिफाई किए थे, मेंस में सर मेरा 69.5 था, मतलब वैसे 1 कुछ को मतलब अंक से हम छट गए थे सर। तो बहुत दुख हुआ था, मेंस में ही छट गए थे सर। और उतना अनुभव भी नहीं था, पहला अटेम्प्ट था, तो पता नहीं, ज़्यादा अनुभव था नहीं सर। और यहाँ पर थोड़ा प्लेटफॉर्म वैसा नहीं मिला, तो अकेले जी सर, अकेला थे तो थोड़ा समझ नहीं पाए। तैयारी किस तरह से करते थे इसराफिल जी? मोबाइल से करते थे, कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते थे, सर लोगों का गाइड देखते थे, फिर या यूट्यूब के माध्यम से आपको सब कुछ? सर, ज़्यादातर अगर कहा जाए तो
शुरू में सर हम जब मधेपुरा में रहे हैं तो मधेपुरा में ही पढ़े हैं। ये डिवीजन ऑफ साइंस कोचिंग है सर, टीपी कॉलेज के पीछे ललन सर हैं उसके संस्थापक, मतलब वहाँ पढ़ाते हैं वो संस्थापक नहीं, वहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं। तो उसी कोचिंग में डिवीजन ऑफ साइंस में हम बहुत दिन सर तैयारी किए और वहाँ क्विज किए। क्विज मुझे बहुत अनुभव भी दिया और क्वेश्चन को कैसे मतलब देखा जाता है अपने नज़रिया से, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, बहुत वहाँ सीनियर भैया लोग थे उससे सीखने को भी मिला। और सर उसके बाद ऐसा ही है सर, और स्ट्रेटजी तो सबका सर वही होता है कि आप निरंतर मेहनत कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना है ये खुद को मतलब खुद में जानना पड़ता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। अब कोई बोल रहा है कि ये टॉपर है वो ऐसे पढ़ता है, तो ऐसे नकल करने से अच्छा है कि आप खुद में देखें कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है और आप अपने आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत मायने रखता है सर, और हम निरंतर यही किए सर, मतलब खुद के अंदर देख रहे थे। जी सर। अच्छा ये बताइए इसराफिल जी, आपका तो रिजल्ट हो गया, अब तो मतलब बदन पे वर्दी लगेगी, सर पे टोपी होगा, माँ पिता को काफ़ी खुशी मिलेगी, गांव जब जाएंगे तो एक अलग ही अनुभव लोगों को देखने को मिलेगा और आप भी काफ़ी खुश होंगे। ये जो तैयारी कर रहे थे, दौड़ना, दौड़ भाग करना, दौड़ धूप करना, ये कहाँ मधेपुरा ही रह के तैयारी कर रहे थे? जी सर, जब मैट्रिक के बाद सर हम यहाँ मधेपुरा आए और अल्पसंख्यक छात्रावास में रहना शुरू किए और अभी तक सर हम मधेपुरा में ही सर तैयारी के 11, 12 जो भी हुआ, ग्रेजुएशन हुआ सर, उसके बाद बीएड करने लगे सर, सीटेट भी क्वालिफाई किए। उसके बाद सर हम यही दरोगा का तैयारी किए मधेपुरा। यानी मेरा सर अगर जो मेरी उत्पत्ति थी पढ़ाई की, मैट्रिक से शुरुआत हुई और अंत यहाँ तक जो आए मधेपुरा से ही आए सर। आज तक ना हम कहीं बाहर गए सर, कहीं बाहर में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ यहाँ पढ़े हैं। कोई टॉपिक पे दिक्कत हुआ तो यूट्यूब का सहारा लिए हैं सर। यानी मधेपुरा में रह के पढ़ाई करके इसराफिल बन गया दरोगा। जी सर, आप अगर मतलब कोई अगर चाहते हैं कि मधेपुरा से रह के दरोगा बन सकते तो वो बन सकते हैं सर। यहाँ वैसा है, अभी माहौल भी है और लड़का कहीं भी रह के पढ़ सकता है, बस उसके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो कुछ कर गुजरना है। जी सर। अच्छा इसराफिल जी ये बताइए, अब तो एक खुशी का माहौल है। जी सर। घर में खुशी दौर पड़ी। जी सर। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं सर। सबसे बड़े आप हैं? जी सर। बहन? 3 बहन है सर। अच्छा, वो तीनों बहन का शादी हो चुका है सर। तीनों बहन का शादी हो चुका है। बहन लोगों को जानकारी दिए? जी सर। वो तो बहुत खुश होगी भैया आप दरोगा बन गए हैं। जी सर, आखिर मतलब भैया दरोगा बन गया है सर, तो बहन तो खुश होगी ही ना सर। मम्मी का क्या कहना है आपको लेकर? मम्मी क्या कहती हैं? माँ तो सर खुशी को रोक नहीं पा रहे। माँ, इस दुनिया में माँ जो होता है ना सर, उसका जवाब नहीं है। खुदा करे सबकी माँ ऐसी हो। मेरी माँ सर और मेरे पिताजी बहुत कष्ट झेल के हमको पढ़ाए और यहाँ तक लाए, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है सर। आज हम जो खुश हैं, लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर लिए हैं। पता नहीं सर, शायद मेरे माँ बाप को अगर आप जाके पूछिएगा ना सर, तो शायद आपको पता नहीं चलेगा सर कि आप किनसे बात कर रहे हैं। मतलब सर उसके अंदर जो अभी है ना सर, अभी भी मैं आज दिन में गया था मिलने, तो उसे लगा कि मेरा बेटा कुछ बना है कि नहीं बना पता नहीं, मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा बेटा दरोगा बन गया। उसे लगता है कि कुछ पास किया होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसको लगा कि पहले भी छठा था, छट गया होगा, बच्चा है, मतलब डर से नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप के बदन पे वर्दी होगा, जब बेटा घर जाएगा तो माँ देखेगी, तो फिर एक ये जो विश्वास है वो किस तरीके से माँ देखेगी, ये वो वक्त ही बताएगा। जी सर, अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है सर। क्योंकि जिस स्थिति में वो हमें यहाँ तक मौका दिए हैं, ऐसा सब करते नहीं है। क्योंकि जिस गांव से आते हैं और जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे अगर माता पिता आपके पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसको थोड़ा परेशानी होता है कि मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, नहीं करेगा, कमाने भेज देते हैं, भविष्य में क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें उसके मन में चलती रहती है, शादी कर देते हैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत सारी बातें सर चलती रहती है। और गाँव सबका भी मतलब होता है, लोग कहने लगते हैं कि उसका बेटा ये कर रहा है, उसका ये कर रहा है, आप अभी तक छोड़ दे। जी सर, इस तरह की बातों को सुनने के बाद इग्नोर करके अपने बच्चे को बेफिक्र होके पढ़ाना, मधेपुरा में छोड़ देना कि तुम पढ़ो, हम है ना, बूढ़ापा है फिर भी हम है ना। तो इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है ना सर, अंदर से जो मोटिवेशन मिलता है ना सर, जी चाहता है कि दुनिया को जीत ले। मेरे माँ बाप का संघर्ष जो है ना सर, हमको पढ़ने को मजबूर कर दिया। पहले हम ऐसे नहीं थे सर, मेरा अंडर 10 बहुत कमज़ोर रहा, बहुत कमज़ोर। लेकिन जब हम
इस क्षेत्र में कंपटीशन के दौर में आए सर, और अपने माँ बाप की मजबूरी को देखे, तो मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ करके गुजरना चाहिए, ऐसे आपने नहीं कर दिया। जी सर, अभी तो आपके सामने है सर। अच्छा, एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे उन छात्रों को जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़े से के लिए पीछे रह जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे छात्रों के लिए यही कहेंगे कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, फेल होते हैं, तो आप मतलब अपने आप को हताश मत होइए। अगर आज फेल हुए तो अपने आप को संभालिए, फिर अगले दिन से आप उसी काम पर लगिए, और आप ये देखिए कि आप में कमी कहाँ रह गई, और उस कमी पर कार्य ज़्यादा करिए, क्योंकि आपकी जो कमी है अगर आप उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तो आपका वो मजबूत हथियार बन जाता है, और कल आपको सफलता का सबसे बड़ा स्रोत वही में बनता है। आपके साथ और भी कई छात्र तैयारी कर रहे होंगे, लड़का भी होगा, लड़की भी होगा, लेकिन वो लोग अभी मतलब किस कहाँ तक है वो लोग? जो भी मेरे मतलब साथ में तैयारी करते हैं, बहुत सारे टीचर भी बन गए हैं सर, बहुत सारे का राजस्व कर्मचारी में भी हुआ है, और हम दरगाह में चयनित हुए हैं। वैसे अंतिम रूप से 2 लड़का मेरे साथ का मतलब हम और एक और मेरा दोस्त है, और एक लड़की भी है सर। 3 आदमी हम लोग अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। वैसे 10 कैंडिडेट थे हम लोग, लेकिन अंतिम में 3 चयनित हुए हैं। 7 पीछे रह गया। जी सर, 7 उनसे भी बातचीत हुई वगैरह? जी सर, बातचीत हुई। अभी बहुत मतलब परेशान है सर, अंदर से टूटे हुए हैं। दोस्त है तो संभालना काम है। ऐसा नहीं है कि हम पास हो गए तो वो टैलेंट थे वो कम, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा का सर फासला होता है। एग्ज़ाम तो सभी पास की, बस मेरिट बनना थोड़ा दशमलव का फेरा था सर। कोई आ गए, कोई बाहर हो गए, यही है। क्या संदेश देंगे जिन बस- लोगों ने आपको पढ़ाया जी सर। और जिस माँ बाप ने आपको इतने अच्छी जगह, उम्दा जगह आपको लाया जी और सर। इस मुकाम तक पहुंचाने का माँ पिता का भी एक बड़ा रोल है, जी सर। टीचर का भी एक रोल है, जी सर। दोस्त का भी एक रोल है, जी सर। समाज का भी एक रोल है। कह सकते हैं कि सबको मिलाकर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सबका एक बड़ा रोल है। जी सर। तो अब इस मुकाम तक उन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए कहेंगे, ये लोग जो सोचकर हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं, मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, एक विश्वास से हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया कि मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा चेला है। आज अगर ये कुछ करेगा, बनेगा, तो गरीबों का मदद करेगा। अब अपनी ये जो स्थिति ये देखा है, अपनी जो मजबूरियाँ, ये गरीबी जो देखा है, शायद आने वाले समय में कोई और गरीब हो उसका मदद करेगा, और इस मतलब राज्य के विकास में, देश के विकास में, गांव के विकास में मदद करेगा, और नीचे तबके के बच्चों को सबसे ज़्यादा शिक्षित करने का काम करेगा। अच्छा, एक आरोप लग जाता है बिहार पुलिस पे कि नौकरी हुई फिर कहानी शुरू हो जाती है। कहानी क्या होता है? 10 रुपया उससे ले लेना, इससे ले लेना। उस पर इसराफिल किस तरीके से काम करेगा? सर, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। बहुत सारी बातें सुनाई होती है, हमने तो देखा नहीं सर। अब लेकिन यही कोशिश करेंगे कि ऐसी ना हो, वैसी गलती ना हो किसी से, और मेहनत करके जा रहे हैं सर। जहाँ रहे ईमानदारी से काम करेंगे, और बहुत ईमानदारी से करेंगे, और जो वहाँ ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा सर हम लोग को, उस पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसराफिल जी थे, हम भी मुबारकबाद दे रहे हैं हमारे तरफ से और हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन की तरफ से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। शुक्रिया सर। आपने मधेपुरा का नाम रोशन किया है, अपने इलाके का नाम रोशन किया है, अपनी पंचायत का नाम रोशन किया, अपने ब्लॉक का नाम रोशन किया है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप इसी तरीके से बुलंदियों की ओर अक्सर बढ़ते रहे, और आप जिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ भी आप तन मन धन दिल दिमाग से इस काम को बेहतर करें, और जहाँ आपकी पोस्टिंग हो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बेबाकी के साथ, और जो एक वर्दी होता है जो बदन पे चढ़ जाने के बाद जो एक लगता है कि हम देश सेवा कर सके, आप ईमानदारी से करेंगे। मेरा एक भाई होने के नाते एक हम आपको सलाह दे रहे हैं, तो मैं यही आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ। खैर, इसराफिल जी थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। माँ और पिता की जब मैंने चर्च किया तो माँ और पिता की बातों को सुनकर काफ़ी परेशान हो गए, रोने लगे, आँखों में आंसू आ गया, आँख आंसू से डबडबा गया। माँ और पिता बहुत इनोसेंट है, निर्दोष है, बहुत कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, कुछ भी नहीं जानते, अशिक्षित है सर, अशिक्षित है, लेकिन बेटा को आज पढ़ा लिखा के दारोगा बनाने का काम किया। तो एक माँ और एक पिता किस तरीके से खुश होंगे, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपसे मेरा आग्रह है। कमेंट करके बताइए, इसराफिल को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि इसराफिल मधेपुरा का बेटा है। राज्य का जो है, राज्य जाएगा वहाँ, जहाँ इनकी ड्यूटी लगी वहाँ तन मन धन के साथ काम करेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे पेज को फॉलो कर दे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके से आपको हर खबर दिखाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।